गुजरखान में हुआ एक इंतहाई शर्मनाक काम। ससुर का अपनी बहू के साथ और देवर का अपनी भाभी के साथ एक इंतहाई शर्मनाक और घिनौना काम, ये सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है मासूम बच्चे के सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक बाबरकत नाम से जो बड़ा निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होगे खुश होगे आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले मुखतम नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मैं हूँ आपका दोस्त जुल्फकार रेडी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मुझे सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिफर आल कर दें। इस तरह हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुद का तरीके से मिल जाएगा और ये टोटली फ्री है, आपका 1 रुपया नहीं लगता। लेकिन लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारे चैनल के लिए भी यह सूदमंद है। सो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, ससुर जो होता है उसका दर्जा बाप की तरह होता है और अक्सर जो बहुएं होती हैं वो ससुर को भी अपने बाप जैसा मान देते हैं और ससुर भी अपनी बहू को, अपने बेटे की बीवी को अपनी हकीकी बेटियों की तरह देखता है। लेकिन कुछ कमबख्त ऐसे भी पाए जाते हैं कि जो अपनी शैतानी हवस की लालच में अंधे हो जाते हैं और वो रिश्ते नाते भूल बैठते हैं। ऐसी एक शर्मनाक वारदात हुई है जिला रावलपिंडी तहसील गुजरखान में, जहां पर एक औरत जिसका शौहर मेहनत मजदूरी करने गया हुआ था और वो अपने छोटे बच्चे के साथ घर में अकेली होती है, जहां पर उसका देवर और उसका ससुर उसके ऊपर गंदी निगाह रखते हैं और उसके साथ इंतहाई शर्मनाक सलूक करते हैं। इस आदमी के 2 बेटे होते हैं। एक इसका बेटा, उसको उसने यहां से जो है ना यूके भेजा था पैसे लगा करके, चलो मेरा बेटा वहां पर जाएगा, मेहनत मजदूरी करेगा और हमें पैसे भेजेगा। लेकिन आतन मजबूर वहां पर भी ये इंसान जो है वो शर्मनाक जुर्म की वजह से वहां से डिपोर्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक लड़की के साथ ये शर्मनाक हरकत करते हुए पकड़ा गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान में डिपोर्ट कर दिया जाता है। दूसरा, इस औरत का शौहर और इस आदमी का बड़ा बेटा जो घर में ये होता है यहाँ पर ही और मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है। अपने बाप के लिए भी वो एक कफील होता है और इसका बाप जो है वो घर पर ही होता है, कोई काम धंधा वो नहीं करता। जब इस औरत का देवर वहां से डिपोर्ट होकर आता है और यहाँ पर आकर भी वो अपने लक्षण तब्दील नहीं करता और आए दिन वो चर्च का और शराब के नशे में धुत रहता है और इस अपनी भाभी के ऊपर वो गलत निगाह रखता है और ये औरत भी भांप लेती है, क्योंकि दोस्तों कोई भी औरत होगी वो पहली नजर में ही भांप लेती है जी कि ये आदमी मुझे किस नजर से देख रहा है। लेकिन क्योंकि भाइयों के दरमियान क्रैश ना पड़े, इस वजह से ये औरत जो है ना उस चीज को अपने शौहर को नहीं बताती है। शौहर बेचारा सुबह जाता है और शाम पर मेहनत मजदूरी करके घर आता है और अक्सर बेशतर ये जो उसका देवर होता है ये अपने आवारा दोस्तों को बैठक में बुलाकर वहां पर चर्च और शराब का नशा वगैरह करता है। एक दिन इसी तरह वहां पर इसने अपने दोस्तों को बुलाया होता है, तो वो जो लड़की होती है वो अपने जो शौहर की फूफी होती है उसको कॉल करती है कि देखें खाला जान, इसने बैठक में आवारा लोगों को बैठाया हुआ है और खुद भी ये नशा कर रहा है और इसने यहाँ पर दीगर जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर बैठाया होता है। उसकी फूफी जाने आती है और वो वहां से बुरा भला कहकर उन लड़कों को भी निकालती है और इस जो उसका देवर होता है उसको भी वो बुरा भला कहती है और तब वो उसने दिल में जो है ना वो क्रैश डाल लेता है जी कि इस औरत की वजह से मेरी फूफी ने मेरे ऊपर इतनी बातें कसी और वो इसका एक तरह का इंतकाम लेने पर तुल आता है कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन जब इस औरत का शौहर काम पर गया होता है और वो वॉशरूम में जाती है तो ये उसके बाहर वॉशरूम के दरवाजे के खड़ा हो जाता है। जिस वक्त वो औरत दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है तो ये अपनी भाभी को अंदर धकेल देता है और उसके ऊपर हमलावर हो जाता है अपनी शर्मनाक हरकत के लिए।
और शर्त और कोशिश करता है, उसके कपड़े वगैरह भी फाड़ देता है और ये वहां से किसी तरह बचने में कामयाब हो जाती है। क्योंकि दोस्तों औरत अगर ना चाहे तो कोई मर्द उसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकता। उसने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन ये औरत जो थी इसको अपने और अपने खावंद की इज्जत प्यारी थी। सो इस वजह से ये किसी भी तरीके से वहां से उसके जंगल से छूटकर बाहर भाग आती है। बाहर आकर देखती है उसके कपड़े, तो ये क्या करती है, ये अपने ससुर को बताती है कि देखो ये तुम्हारा बेटा, मेरा देवर मेरे साथ ये क्या शर्मनाक हरकत कर रहा है। तो तब इसका जो ससुर होता है वो बाज नहीं आता, और हो सकता है कि उसका ससुर भी पहले से ही अपने दिल में कोई ऐसे शर्मनाक अरमान लेकर बैठा हो, और वो क्या करता है कि वो उसके कुछ अपने बेटे को नहीं कहता। और दूसरे दिन जब उसका शौहर गया होता है तो ससुर आ जाता है उसके कमरे में और उसके साथ ये शर्मनाक काम करने की कोशिश करता है। वो औरत जो पहले इस मामले में काफी ज्यादा चौकन्नी हो गई थी, वो मोबाइल फोन पर इन दोनों की वो रिकॉर्डिंग भी कर लेती है, क्योंकि कभी ससुर आकर उसके साथ ये करता है और वो अपनी जान बचाती है। उसके बाद उसका जो देवर है वो ये हरकत करता है, और तब वो औरत कहती है जी कि अब पानी सर से गुजर गया है। ये मेरे मासूम बच्चा चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, और ये हवस परस्त लोग आकर मेरा मांस नोच खाने के लिए आते हैं। और वो क्या करती है जी कि वो 112 के ऊपर कॉल कर देती है और कहती है जी कि ये मेरा ससुर और मेरा जो देवर है ये मुझे हरासा कर रहे हैं। जब पुलिस आती है थाना गुजरखान को साथ लेकर वहां पर, तो तब वो औरत कहती है जी कि ये जो मेरा देवर है, जो खुद एक शर्मनाक जुल्म की वजह से यूके से भी डिपोर्ट होकर आया है, कि वहां पर भी ये इसी तरह की हरकत करता था, और यहां पर आकर अब ये मेरी जान का दुश्मन बन गया है। और मेरा ससुर जिसको मैं बाप का दर्जा देती हूँ वो भी मेरे साथ जो है ना ये हरकत करना चाहता है, और मेरे पास इनके वीडियो रिकॉर्डिंग सबूत मौजूद हैं जब ये मेरे साथ इस तरह की शर्मनाक हरकत करने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरे पास इनके ये जो वीडियो सबूत है वो मौजूद है। उसके बाद जो थाना गुजरखान है वो इस मामले में रपट दर्ज करता है। यहाँ पर दोस्तों मैं अक्सर कहता जरूर कि पाकिस्तान जो है वहां पर जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, और अक्सर जब कभी बेटे की शादी करते हैं और बहू अगर कहती है जी कि मैंने सेपरेट रहना है, तो तब भी जो है ना वो फैमिली बहू की जानी दुश्मन बन जाती है। और अक्सर ऐसा हुआ है, मेरे साथ गुजरखान की ही एक लड़की ने कॉल की जिसकी शादी जो है ना वो गुजरांवाला हुई थी, और वो बेचारी रो रो कर कह रही थी जी कि मेरा जो ससुर है जो एक पैरालाइज है, लेकिन वो अपनी शर्मनाक हरकतों से बाज नहीं आता है। वो मुझे कहता है जी कि आकर बेटा मेरे पांव दबाओ, और वो मेरे साथ इस तरह की शर्मनाक हरकतें करता है, और मैं भागकर चली जाती हूँ। मैं अगर अपने शौहर को भी बताती हूँ तो वो भी मेरी बात को जो है ना वो सीरियस नहीं लेता। उसके बाद उसके देखा देखी जो उसका देवर था वो भी उसके साथ इस तरह की शर्मनाक हरकतें करने लगता है, और अक्सर बेशतर वो औरत कहती है जी कि उसका देवर बिल्कुल नंगा होकर उसके सामने आ जाता है और उसके साथ मंडराने लगता है। और वो कहती है कि मैं ही जानती हूँ या मेरा पाक परवरदिगार जानता है कि कैसे मैंने अपनी इज्जत बचाई हुई है। ना उसकी माँ है ना उसका बाप है। उसकी माँ ने अपने रिश्तेदारों में उसकी शादी की थी कि मेरी बेटी खुशी रहेगी। उसकी 3 बेटियां और 2 बेटे हैं, और वो बेचारी सख्त अजियत में है कि मैं क्या करूं। वो अपना घर का कमरा जो अपना उसको लाक लगा लेती है, लेकिन दोनों ये हवस परास्त उसका दरवाजा पीटते हैं, दरवाजा खोलो, ये काम है कि ये बाहर निकले और हम इसका जिस्म नोच खाएं। तो दोस्तों जब ये थाना गुजरखान इसकी रिपोर्ट दर्ज करती है और अब इस मामले में तफ्तीश हो रही है, वो लड़की कह रही है जी कि मेरे पास वीडियो सबूत भी मौजूद है, मैं वो भी दिखाऊंगी। और अब उसका मेडिकल होने जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल उसके साथ ज्यादती हुई तो नहीं है, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर हमला किया है। और अब दोनों ये बाप बेटा जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। खुदा की जात रहम करे और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे जो सब रिश्ते नाते भूल कर सिर्फ हवस की लालच में अंधे हो जाते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।